नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कृणाल डाबी आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल मेडिक टॉक्स पे। तो आज हम वो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जो कंडीशन हॉस्पिटल और आईसीयू सेटअप में बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी है ये कंडीशन? इस कंडीशन का नाम है शॉक। तो क्या है ये शॉक? Shock is a clinical condition in which circulation fails to meet the nutritional needs of the cells and at the same time fails to remove the metabolic waste products of cells and tissues. In general, shock is due to poor tissue perfusion and impaired cellular metabolism, which results in severe pathophysiological condition. It is a clinical condition of vascular collapse due to disparity of blood volume and impaired cellular metabolism। यानी कि शॉक में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता है। ब्लड वॉल्यूम के कम होने से टिश्यू का परफ्यूजन कम होता है। टिश्यूज और सेल्स को अपनी मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिमूव नहीं होते हैं। तो ये जो क्लिनिकल कंडीशन है उसको कहते हैं शॉक। इट इज अ वेरी सीरियस, वेरी डेंजरस कंडीशन एंड नीड्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। नाउ अब हम बात करेंगे शॉक के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप है हेमरेजिक और हाइपोवोलेमिक शॉक, जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप है। हेमरेजिक और हाइपोवोलेमिक। दूसरा है ट्रॉमेटिक शॉक। तीसरा है न्यूरोजेनिक शॉक, कि जिसके 3 टाइप है, न्यूरोजेनिक, साइकोजेनिक, जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं किसी बैड न्यूज सुनने के कारण जो कंडीशन हो जाती है शॉक वाली, उसको साइकोजेनिक शॉक कहते हैं। दूसरा है वेजोवेगल और वेजोजेनिक। चौथा टाइप है कार्डियोजेनिक। पांचवा टाइप है सेप्टिक शॉक, कि जिसके 2 सब टाइप है, वार्म एंड कोल्ड सेप्टिक शॉक्स। एंड लास्ट है मिसेलिनियस टाइप, कि जिसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक इंक्लूड होता है। तो शॉक के ये मेन 6 टाइप्स है। तो इस 6 टाइप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेमरेजिक या हाइपोवोलेमिक या हिमेटोजेनिक शॉक के बारे में। ये शॉक कब होता है? दिस शॉक इज ड्यू टू सडन लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रावास्कुलर स्पेस। यानी कि जब भी बहुत सारा ब्लड या फ्लूइड वेसल्स में से बह जाता है तब ये शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी कंडीशन ये है? ये तो मैसिव हेमरेज, देन डिहाइड्रेशन, सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, कोलेरा, एंटेरोकोलाइटिस, ये सारी कंडीशन में फ्लूइड कम हो जाता है बॉडी में से। हेमरेजिक कंडीशन में ब्लड कम हो जाता है, यानी कि इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है हाइपोवोलेमिक शॉक। तो क्या होगा हाइपोवोलेमिक शॉक में? जब भी ब्लड का या फ्लूइड का वॉल्यूम बॉडी में से कम हो जाता है तब जो वीनस रिटर्न है, जो राइट हार्ट में आता है, सारी वेन में से जो ब्लड राइट हार्ट में आता है जिसको कहते हैं वीनस रिटर्न, वो वीनस रिटर्न कम होता है। वीनस रिटर्न कम होने से एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम होता है। इसकी वजह से जो पल्मोनरी वास्कुलेचर है उसमें भी ब्लड वॉल्यूम
कम देखने को मिलता है। पल्मोनरी वास्कुलेचर में ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से पल्मोनरी वेन में से कम मात्रा में ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और वही मात्रा में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है। इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो कम होता है। कार्डियक आउटपुट के कम होने के कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये सारी कंडीशन होती है हाइपोवोलेमिक शॉक में। तो इन कंडीशन को निपटने के लिए बॉडी में सडनली कुछ चेंजेस होते हैं, जिस चेंजेस को कहते हैं कंपेंसेटरी चेंजेस या कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। तो क्या होता है ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में? तो सबसे पहले कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में होता है एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज। एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज, ये एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज होने की वजह से जो वेन्स है, वेन्यूल्स है, कैपिलरी के स्फिंक्टर्स है, स्किन में, किडनी में, स्प्लेंचनिक बेड में, वो सारे कंस्ट्रिक्ट होते हैं। उसके कंस्ट्रिक्ट होने के कारण अल्टीमेटली जो वीनस रिटर्न है राइट हार्ट में वो बढ़ता है। राइट हार्ट में वीनस रिटर्न बढ़ने की वजह से राइट हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। पल्मोनरी वास्कुलेचर में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और इसके बढ़ने से लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम बढ़ता है। अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से ब्लड प्रेशर ऊपर आता है। ब्लड प्रेशर ऊपर आने की वजह से थोड़ा कंपेंसेशन देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो ब्लड इतना लॉस हुआ है या फ्लूइड लॉस हुआ है, उसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन यानी जो भी टिश्यूज या सेल्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ब्लड का सप्लाई नहीं मिलता। ब्लड का सप्लाई ना मिलने के कारण इस्चीमिया और हाइपोक्सिया देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स को नहीं मिलते। इसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और अल्टीमेटली एसिडोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। एसिडोसिस की कंडीशन वाइड स्प्रेड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो बॉडी है वो हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन में चला जाता है, यानी कि हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर आए और ज्यादा मात्रा में वो ऑर्गन्स को सप्लाई हो। इसका दूसरा भी एक फायदा है कि जब भी हम ज्यादा मात्रा में सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, तो थोरैक्स के जो आजू बाजू के स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर्स में से ब्लड जो है वो थोरैक्स में पुल होता है और अल्टीमेटली वीनस रिटर्न बढ़ता है और लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकुलर जो आउटपुट है वो भी बढ़ता है। तीसरा कौन सा फिनोमिना है? रिलीज ऑफ वाजो एक्टिव हॉर्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? हमने देखा कि हाइपोवॉलेमिक शॉक में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से किडनी में रेनिन सिक्रीशन होता है। रेनिन जो एंजाइम है उसका सिक्रीशन देखने को मिलता है। ये रेनिन जो है वो अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 के सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है और इसकी वजह से स्प्लेंचनिक बेड्स, कैपिलरी के स्फिंक्टर्स,
स्किन में जो वेन्यूल्स होते हैं उसके स्फिंक्टर्स, वो सारे कंप्रेस होते हैं और अल्टीमेटली वीनस रिटर्न वो बढ़ाते हैं। दूसरा जो हार्मोन है वो है वासोप्रेसिन। ये वासोप्रेसिन कब रिलीज होता है? जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो एओर्टिक और कैरोटिड साइनस के जो बैरोरिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होते हैं और उनकी वजह से अल्टीमेटली वासोप्रेसिन रिलीज होता है। ये वासोप्रेसिन भी वेसोएक्टिव हार्मोन है और ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करता है। तीसरा जो है वो है एपिनेफ्रिन, जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है। ये भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। चौथा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है कोलैप्स। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, इन सारी कंडीशन की वजह से बॉडी एक तरह से कोलैप्स की कंडीशन में चला जाता है। कोलैप्स की वजह से जब भी हम राइट या लेफ्ट रिकम्बेंट पोस्चर एज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से पेरिफेरी में से जो भी ब्लड है वो हार्ट की तरफ बढ़ता है और वीनस रिटर्न बढ़ता है और अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है। पांचवा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कौन सा है? तो ये है रिसॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। तो एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज की वजह से जो स्फिंक्टर्स सारे कंस्ट्रिक्ट हुए हैं किडनी में, स्किन में, स्प्लेंचनिक बेड में, कैपिलरीज के, वेन्यूल्स के, वेन्स के, इसकी वजह से जो कैपिलरीज होती है उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है। कैपिलरी के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कम होने के कारण जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि कैपिलरी के बाहर का जो स्पेस है वहां से सोडियम और वाटर और क्लोराइड ये तीनों कैपिलरी में एंटर करते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं रिसॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके बाद का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है रिसॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रासेल्यूलर स्पेस। ना तो इसमें क्या होता है? एपिनेफ्रिन जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट हुआ है, कॉर्टिजोल जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट हुआ है और ग्लूकागॉन ये पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। इंसुलिन का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है। इसकी वजह से ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाता है और एनारोबिक जो पाथवे है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, वो भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से उस मेटाबॉलिज्म की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जमा होने लगती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस का ऑस्मोलारिटी जो है वो ऑस्मोलारिटी बढ़ जाता है। ये ऑस्मोलारिटी बढ़ने के कारण सेल में से फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत सारा फ्लूइड आने की वजह से वहां पे टेंशन क्रिएट होता है और ये जो फ्लूइड है वो सोडियम और क्लोराइड के साथ कैपिलरीज में एंट्री लेता है। तो ये था सिक्स्थ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। लास्ट जो है सेवंथ वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम किडनी। क्या होता है इसमें? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन 2 और आल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से सोडियम का रिसॉर्प्शन होता है वास्कुलर स्पेस में। सोडियम के रिसॉर्प्शन की वजह से पानी का भी रिसॉर्प्शन होता है और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कंजर्वेशन देखने को मिलता है।